सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। और इस वीडियो में आप देखेंगे मेजर गौरव की वो वीडियो जिसने पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश में खलबली मचा दी है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम चलते हैं जी आज न्यूज की तरफ। आज न्यूज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देखा होगा कि आपको नजर आए होंगे मेजर गौरव आर्या। ठीक है, अब आप लोग में से कई कहेंगे जी मेजर गौरव आर्या जो है आज थंबनेल में क्या कर रहे हैं। तो जी मेजर गौरव जो है वो जाहिर है पाकिस्तान में मेजर गौरव का चैनल काफी देखा जाता है, उनको काफी सुना जाता है और बुरा भला भी कहा जाता है। ये भी सभी जानते हैं कि मेजर साहब की जो बातें होती हैं वो अक्सर पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं भी आती, लेकिन बहुत से लोग अब ऐसे हैं जिनको पसंद भी आती हैं। ये कहा जा सकता है कि पहले 2-4 साल पहले तक शायद उनकी वीडियो किसी को भी पसंद नहीं आती थी, सब उन्हें बुरा भला ही कहते थे, लेकिन अब कुछ लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन क्या कीजिए, मेजर साहब को कि कोई ना कोई बात वैसी कर देते हैं, कोई ना कोई अपनी वीडियो में इस किस्म का वो कुछ बना देते हैं, कोई डिस्कशन में कुछ ऐसा ले आते हैं अपनी के जिससे कि पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। और जी एक बार फिर मेजर गौरव को लेकर पाकिस्तान के मीडिया में खलबली है और बात की जा रही है मेजर गौरव को लेकर। उन्होंने बात की है, यानी कि मेजर साहब ने अपनी वीडियो में जो चाणक्य फोरम और दूसरे जो उनके चैनल्स हैं वहां पर वो बात किया करते हैं, वहां पर उन्होंने अपने वीडियो में उन्होंने बात की है बांग्लादेश की। बांग्लादेश को अगर हम देखें तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के टर्म्स भी पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जी जो वीजा पॉलिसी है वो भी आसान कर दी जाएगी और उसके साथ साथ ट्रेड भी चल रहा है और ट्रेड के साथ साथ जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी होनी शुरू हो गई है। तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की तरह वैसे देख रहा है कि लग ये रहा है कि जो कुछ 71 में हुआ था उस पे जी वो जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ मट्टी पाव, ऐसा कुछ होने जा रहा है और यकीनन दोनों कंट्रीज के टर्म्स जो हैं बेहतर हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मोहम्मद यूनुस साहब का विजिट जो है वो चाइना भी गया हुआ और तकरीबन 4 दिन का विजिट उन्होंने चाइना भी किया और चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान मीडिया में इस बात को लेकर बहुत चर्चा है, बहुत बात की जा रही है कि डेफिनेटली जो भारत की गवर्नमेंट है या भारत की मीडिया है वो इन चीजों को देखकर थोड़ा परेशान है। खलबली तो जी मची गई है और लग ये रहा है कि यकीनन बांग्लादेश के जो टर्म्स चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि न जाने कितने दिन तक बढ़ते रहेंगे या कब तक चलते दिखाई देंगे आपको। इसलिए कि एक तरफ जो है वो मोदी जी की जो है वो मीटिंग हुई है और उनकी मुलाकात हुई है मोहम्मद यूनुस साहब से बांग्लादेश के, लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस साहब की तरफ से ये डिमांड भी भारत को कर दी गई है कि शेख हसीना को वापस किया जाए। जी हाँ, शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले किया जाए, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश जाना चाहिए, जाना होगा, ये कहा है बांग्लादेश की इस वक्त की गवर्नमेंट ने। और ये बात की गई है पीएम मोदी से और पीएम मोदी की गवर्नमेंट से। अब देखते हैं कि वो लोग शेख हसीना को कब वापस करते हैं या शेख हसीना जाना भी चाहती हैं या जाना नहीं चाहती। लेकिन बहरहाल बात हम एक बार फिर करेंगे आपके और तमाम लोगों के ही जाने पहचाने मेजर गौरव आर्या की। मेजर साहब ने अपनी वीडियो में बांग्लादेश की बात की। उन्होंने अपने बांग्लादेश की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक या इस तरह का कुछ हमला या कह लीजिए अटैक भी किया जा सकता है और जिससे कि उन्होंने कहा कि हम बाद में सॉरी कर लेंगे। वैसे बात तो कुछ अजीब सी है, लेकिन हम पहले सुन लेते हैं कि मेजर साहब ने क्या कहा और उसके बाद आप देखिए कि जो हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं और टॉप के जो टीवी चैनल्स हैं पाकिस्तान में, खास तौर पर जियो टीवी, वो मेजर साहब के बारे में क्या बता रहा है। अंदाज ही बदल गए, बांग्लादेश को फौजी कार्रवाई की धमकियां देना शुरू कर दी। कमांड का एरिया, बांग्लादेश का बाप कुछ नहीं कर सकता, इनका बाप कुछ नहीं कर सकता। इफ फ्रॉम हियर 17 कोर्स डिसाइड टू मूव लाइक दिस, एंड ऑफ स्टोरी, दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी ऑफ दिस एरिया। आप आके बैठ जाओ वहां पे, अपनी आर्मी को बैठा दो, कौन क्या कर लेगा। फिर ट्रम्प को बोलो ठीक है भाई तेरे लिए टैरिफ 0 है और बोल। रशिया कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, चाइना से बोलो कितनी ट्रेड करनी है। मैं बता रहा हूं एक बार आप कर दो, एक बार आप कर दो, ठीक है।
अगर आप दुनिया से परमिशन मांगते रहोगे सर हम ये कर लें, कोई परमिशन नहीं देगा। बाद में सॉरी बोल देंगे, कर देंगे, बाद में बोलेंगे यार सॉरी यार गलती से हो गया। स्ट्राइक कोर ऐसे चली गई, हमने तो ऐसे बोला था, वो गलती से राइट टर्न कर गई, कहानी खत्म हो गई। यहां से चलती है तुम्हारी स्ट्राइक कोर, एंड ऑफ स्टोरी, दैट्स इट। बांग्लादेश बाय बाय। और ये 3-4 दिन का ऑपरेशन है टोटल। तो जी ये थे मेजर गौरव आर्या और ये बात कर रहे थे बांग्लादेश के बारे में और बता रहे थे किस तरह से एयर स्ट्राइक करेंगे और यूं मुड़ जाएगा, उसके बाद 4 दिन का ऑपरेशन और टाटा बाय बाय। और इस चीज को लेकर मेजर साहब की ये वीडियो जो है ये काफी हंगामा क्रिएट कर रही है पाकिस्तान में। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो हमारे मेन टीवी चैनल्स हैं वो भी मेजर साहब की इस वीडियो को बहुत दिखा रहे हैं और बार बार अपने बुलेटिन में इस वीडियो को ऐड किया जा रहा है। इसके कुछ क्लिप्स हैं जो दिखाए जा रहे हैं। और वैसे तो खैर मैंने खुद भी ये वीडियो उनकी मिस कर दी थी, मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा बिजी रही तो मैं देख नहीं पाई कि उन्होंने कब बात की है, लेकिन डेफिनेटली 1-2 दिन पहले की ही ये वीडियो होगी जो कि हमारे टीवी चैनल्स पे दिखाई जा रही है। तो एक बार फिर मेजर गौरव आर्या जो है वो चर्चा में है, एक बार फिर मुझे मेजर गौरव आर्या को डिस्कस किया जा रहा है और शायद इसी तरह की बातें वो किया करते हैं जिसकी वजह से वो एकदम से कंट्रोवर्शियल फिगर बन जाते हैं कभी कभी। हालांकि अक्सर तो अच्छी बातें करते हैं और पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं और हम बड़ी तारीफ भी करते हैं, लेकिन फिर न जाने क्या हो जाता है कि अचानक से मेजर साहब जो है वो थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। और वो एक मूवी आई थी ना, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, बहुत पहले कोई फिल्म आई थी, मैंने ऐसा कुछ नाम सुना है। तो मेरे ख्याल है यहाँ पर एक मूवी और बननी चाहिए, मेजर गौरव आर्या को गुस्सा क्यों आता है। तो मेजर साहब बड़े गुस्से में उन्होंने ये वीडियो बनाई है और बिल्कुल ही मतलब बांग्लादेश से बहुत नाराज लग रहे हैं और हर हाल में उनको लगता है कि जी उसके ऊपर स्ट्राइक हो जानी चाहिए या फिर कह लीजिए कि एयर स्ट्राइक हो जानी चाहिए और उसके बाद सॉरी कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। तो मेजर साहब आपको क्या लगता है कि ये इतना आसान काम है आपके लिए कि आप कह देंगे कि हाँ जी वो जैसे आपने हमारे यहाँ किया था पाकिस्तान में कि जी वो एक आपका मिसाइल जो है वो उड़ता हुआ टहलता घूमता पाकिस्तान आ गया था और फिर आपने कह दिया आप यहाँ से कि वो जी गलती से आ गया, हमने तो ऐसे ही साफ ऑफ कर रहे थे तो उड़कर इधर आ गया, मतलब कहीं और भी जा सकता था, चाइना भी जा सकता था या कहीं। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश से इतनी नाराजगी क्यों? अब कहा यही जा रहा है, जो पाकिस्तान में बातचीत चल रही है वो यही हो रही है कि डेफिनेटली जो बांग्लादेश के इस वक्त टर्म्स बने हुए हैं, बांग्लादेश की जो इस वक्त टर्म्स आगे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, उससे जी जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं भारत के, जो हमारे टीवी ने अभी कहा, इस टीवी चैनल पे जो कहा गया कि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो थोड़े बखला गए हैं, वो थोड़े परेशान हो गए हैं और उनको लग रहा है कि ये ऐसे कैसे कि जी चाइना के साथ भी बांग्लादेश जो है वो काम कर लेगा या आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि हमें तो जहां कहीं कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो सबसे पहले मुबारकबाद के लिए मिठाई का टोकरा लेकर हम ही जाते हैं। ये और बातें कि जब वो लोग थोड़े सेटल हो जाते हैं और थोड़ी उनकी गवर्नमेंट सेट हो जाती है तो सबसे पहले वो हमें ही टाटा बाय बाय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेजर साहब बांग्लादेश को टाटा बाय बाय कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वैसे तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे अपना वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। तो मेजर साहब मेरा ख्याल है कि इतनी आगे तक आपको नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि किसी भी कंट्री को टाटा बाय बाय कहने का मतलब पता है आपको कि क्या होता है? जाहिर है कि इसका मतलब है आप खुल्लम खुल्ला उनको धमकी दे रहे हैं। और किस बात के लिए? इसलिए कि वो चाइना और पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, तो भाई चाइना और पाकिस्तान से तो आप भी बात किया करते हैं और आपकी गवर्नमेंट भी अक्सर किया करती है। अभी एससीओ की मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर आए थे ना, तो इसी तरीके से आपने देखा कि चाइना के साथ भी जो है वो भारत बात कर रहा है। और आप लोगों ने ट्रेड तो खैर कभी चाइना के साथ बंद की ही नहीं, पाकिस्तान के साथ की थी। वो तो जाहिर है कि इमरान खान साहब का कमाल था, इमरान खान साहब का डिसीजन था और उन्होंने 370 के ऊपर जो है ऐलान कर दिया था कि जी जब तक 370 वापस नहीं आएगी हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हालांकि हुआ ये कि इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट चली गई और इमरान खान साहब खुद इस वक्त जेल में हैं, लेकिन मोदी जी उधर ही हैं और 370 भी दोबारा नहीं लगा। तो ये एक अलग चीज है कि वो जरूर चली थी। तो पाकिस्तान के साथ भी अगर बांग्लादेश बात करना चाहता है इस वक्त, चाहे उसकी रीजन कुछ भी हो, हम तो खुद कहते हैं कि हमें खुद थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा लगता है कि पहले तो कुछ इस तरह का मेल मिलाप था नहीं और फिर अचानक से ही जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में टर्म्स बेहतर होते चले जा रहे हैं। और कितने दिन चलेंगे वो तो मालूम नहीं, लेकिन इस रीजन में मेरा ख्याल है थोड़ा अमन होना चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि
भारत हो या फिर अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, जितनी भी कंट्रीज हैं उनको इस रीजन में थोड़ा सा अमन लाने के लिए आपस में बातचीत तो करनी चाहिए। ठीक है, 51 ईयर्स तकरीबन या 50 ईयर्स तकरीबन पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में कोई बातचीत ऐसा सच नहीं हुई। हमारे यहाँ आपस में डायरेक्ट फ्लाइट्स भी नहीं थी, वीजा इश्यूज भी रहे और कई दूसरी चीजें जो थी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में रही। और सभी को वजह पता है, जिस तरीके से 71 की वॉर हुई, जिस तरीके से बांग्लादेश को अलग हुआ बांग्लादेश, और जो कुछ हुआ उसके बाद जाहिर है कि सच कोई बातचीत वगैरह होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। और भारत के साथ उनके टर्म्स अच्छे थे। भारत के साथ टर्म्स सिर्फ इसलिए अच्छे नहीं थे कि कोई प्रो इंडिया गवर्नमेंट वहां पर थी या शेख हसीना वहां पर थी और शेख हसीना की वजह से भारत के साथ टर्म्स अच्छे थे, बल्कि 71 में भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश बनने में बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया था, तो डेफिनेटली उस वजह से उनके टर्म्स जो थे भारत के साथ हमेशा से बेहतर ही रहे। वो तो अब ये हुआ कि जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गई और मोहम्मद यूनुस साहब आए, या कह लीजिए कि प्लांट किए गए, या कह लीजिए कि एकदम से इंस्टॉल किए गए, जो वर्ड जिसको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर ले, कि उनको लाया गया, तो उससे जाहिर है कि उन्होंने एकदम से भारत के साथ अपने टर्म्स जो है वो थोड़े खराब कर लिए। माइनॉरिटी के साथ भी गलत होता रहा, पाकिस्तान के साथ एकदम से पाकिस्तान के साथ साथ वो दिखाई देने लगे। तो बात तो वही है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये चीज कंट्रीज में भी होती है, ये चीज इंडिविजुअल लोगों में भी होती है। आप देख लीजिए, अगर किसी को कोई पसंद नहीं है या किसी को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, लड़ाई है, तो उसी तरह के बहुत से लोग जो है वो आपस में मिल जाते हैं और दूसरे इंसान को, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या सोशल मीडिया से बाहर हो, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और ये और बात है कि उसके बाद वो दूसरे का नुकसान तो शायद इतना नहीं कर पाते जितना अपने आप को डैमेज कर लेते हैं। यानी कि उनको खुद की वैल्यू जो है वो खत्म होती चली जाती है। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि अगर इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी रही और उसके बाद जाहिर है कि बांग्लादेश जब बनाया गया तो बांग्लादेश ने ऑब्वियसली भारत का साथ दिया, और इस तरह से पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से थोड़ा दूर तो था ही और मजीद दूर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और मेजर गोरवारिया ने जो बांग्लादेश के बारे में कहा है उसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।